कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 20वें पारे का छठा रुकू पढ़ना है। बहुत ही आसान है, वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्क़ून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैख़ुन कबीर। अब ये निशानी नहीं आ गई है, इस निशानी को सक्ता कहा जाता है। इस निशानी पर क्या करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि पढ़ते हुए ये निशानी जहाँ पर भी आ जावे तो आपको रुक जाना है, लेकिन सांस को नहीं तोड़ना। जिस सांस के ज़रिए से हमने पहले वाला टुकड़ा पढ़ा है उसी सांस के थ्रू हमें दूसरा वाला टुकड़ा भी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ आवाज़ को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। जैसे मैं आपको वापस पढ़कर बताता हूँ, सांस नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ आवाज़ बंद करूँगा। आप ध्यान से सुनिए। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैख़ुन कबीर। इस तरह आपको पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बतावे ताकि हमें तसल्ली हो जावे। फ़सक़ा लहुमा सुम्म तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़ल्त इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। ये ज़ा यहाँ पर रुकने के मुकाबले में मिलाकर पढ़ना चाहिए, लिहाजा यहाँ पर मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर रुक गए तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी हाल में रुक ही नहीं सकते। अगर आप रुकना चाहे रुक सकते हैं, लेकिन मिलाकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। क़ालत इन्न अबी यदऊक लियजज़ियक अज्र मा सक़ैत लना। अब आप देख सकते हैं आगे जाकर यहाँ पर वक्फ़ा की निशानी आ रही है। वक्फ़ा का मीनिंग क्या होता है? जैसा ऊपर सक्ता का मीनिंग आया वही सेम टू सेम वक्फ़ा का मीनिंग है। फ़र्क कितना रहेगा कि सक्ता में थोड़ा कम रुकेंगे और वक्फ़ा में थोड़ा सा ज़्यादा रुकेंगे। और यहाँ पर क़िफ़ की निशानी भी जमा हो गई, यहाँ पर रुक भी सकते हैं रुकना चाहे तो। अब यहाँ पर हम रुक कर पढ़ेंगे, कोई हरज नहीं, इसलिए कि क़िफ़ की निशानी है। और वक्फ़ा कैसे पढ़ेंगे? क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। यानी हमने इसी सांस के ज़रिए से आगे वाला टुकड़ा भी पढ़ा, सिर्फ बीच में हम थोड़ी देर रुक गए। सक्ता और वक्फ़ा दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर क़िफ़ की निशानी है, यानी अगर आप ठहरना चाहे तो ठहर भी सकते हैं। फ़लम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। क़ालत इहदाहुमा या अबति इस्तअजिरहु इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। ध्यान से पढ़ना है, कुछ नए नए वर्ड आ रहे हैं, पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हो जावे।
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہوگا. احدب یا اور الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. احدب نتی ہاتینی علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واللہ علی ما نقول وکیل. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 20ویں پارے کے 6 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے، یعنی سورۃ القصص کے یہاں تک 3 رکوع مکمل ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کو نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.